गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं परमेश दीक्षित फ्रॉम बबराला। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, कल हमने 6.1 ख़त्म करी है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्लास 12 NCERT। एक्सरसाइज 6.2 होगी। ये है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। देखो यूपी बोर्ड के लिए ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मैं एक बार हिंदी में लिख देता हूँ, फिर मैं उसे पढ़ूंगा ना। इंग्लिश में बहुत सरल है, क्योंकि बोर्ड का पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है। तो इसमें जो है एक तो आता है निरंतर वर्धमान, इसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और निरंतर आपके यूपी बोर्ड की किताब में ये लिखा हुआ हासमान, हासमान इसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली। तो लिख दिया वो ही है। और डिक्रीजिंग DECREASING, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक, अब ये होता है क्या, मैं बताता हूँ आपको। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी फंक्शन दिया हो उसका डेरिवेटिव निकालते हैं f'(x). ध्यान से समझना, बहुत ईजी है आपको। ठीक है, अब मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलूँ तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे समझे निरंतर वर्धमान, आपको अच्छा लगेगा निरंतर हासमान, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, कब होता है, अब देखो हम डेरिवेटिव निकालते हैं इफ़ f'(x) ग्रेटर देन 0, और एक हो सकता है f'(x) लेस देन 0। लेस यानी तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ध्यान से समझना, और लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देखो इस सवाल को हम कैसे करते हैं, बहुत ही बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला सवाल है, जैसे फर्स्ट से क्या है, फंक्शन दिया है f(x) बराबर 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। और r तो रिलेटिव नंबर होते हैं, रिलेटिव नंबर, सॉरी रियल नंबर तो आप जानते हो, 10th में ही पढ़ा है। कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर बाकी सब रियल नंबर होते हैं। दशमलव वाले, अपर में, पर में, प्राकृतिक, पूर्णांक जितने भी हैं, इंटीजर जितने भी हैं, सब रियल नंबर है। बस कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। तो हमें ये पूछा है, शो दैट द फंक्शन गिवन द f(x) 3x + 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। ठीक है, तो इसको f'(x) निकालेंगे, उसी प्रकार डेरिवेटिव आप जानते हो। अब कलन कर दो तो क्या आ जाएगा, 3x का 1 17 का 0। अब बताओ 3 0 से बड़ा है या 0 से कम है, हम देख रहे हैं 0 से बड़ा है, दिख ही रहा है। तो ये क्या हो गया, इसलिए f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, रियल नंबर में, यानी कि 3 बड़ा है, ठीक है, 0 से। क्लियर है, तो इधर की जी वैल्यू सब क्या है तुम्हारे, यानी कि 2 1 और निगेटिव जितनी भी हैं वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। समझ में आया होगा। इसे इंटरवल के रूप में लिख दें तो कैसे लिखा जाएगा, ये भी सही है आंसर, और इंटरवल के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। और ध्यान से समझ लो, इंटरवल के रूप में देखो, अभी नंबर लाइन पे अगर हम बनाएं, ध्यान से देखना, मैं छोटा सा चित्र बनाता हूँ। देखो ये 0 है, और 3 किधर बनेगा, 3 इधर बनेगा, है ना। अब 3 बड़ा है, 3 बड़ा है तो इधर ही तो गए सब, 3 बड़ा, इधर तो बड़े 4 5 हो जाएंगे, मतलब लास्ट 3 ग्रेटर देन है। ठीक है, 0 3 ग्रेटर देन है 3 से, तो इधर ही तो गया सब, तो -∞ से 3 बन गया इसका इंटरवल। तो क्या बन गया इंटरवल, -∞ और 3। अब मैंने क्लोज ब्रैकेट उसने लगाया, 3 इन्वॉल्व नहीं है, इक्वल का चिन्ह थोड़ा ही है, तो -∞ से 3। इस प्रकार ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब देखो दूसरा सवाल इसी प्रकार,
मैं एक ही कराऊंगा। ये भी कह रहा शुड दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स बराबर कितना दिया, ई की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो इसका भी क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर 2e की 2x। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। और 2e की 2x भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। कैसे होगा आप एक बार बताते हैं। देखो दो तो पॉजिटिव है ही है। अगर हम e की कोई वैल्यू रखें, e का मान आप जानते हैं कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2 पॉइंट समथिंग यानी कि 2.18 है शायद, ये होता है ई की वैल्यू, लगभग समथिंग बोल रहा हूँ। अगर आप इसमें कुछ भी वैल्यू रखें तो 0 से बड़ी रहेगा। अगर मान लो ऋणात्मक रखते हैं, मान लो 2e की -2 रख दो, मैंने 1 रख दिया, तो ये क्या जाएगा 2e की 1/e। देखना तो e का मान रखोगे 2/2.18। अब चाहे कितना आया, पॉजिटिव ही तो आया, पॉजिटिव ही तो आया। देखो मैंने एग्जाम्पल दे दिया ये आपको समझाने के लिए। ई हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखना, ठीक है। तो अब ये हो गया, इसलिए क्या हो गया, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। ये आपका सेकंड सवाल हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। शो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स बराबर साइन एक्स इज, फंक्शन दिया है हमें, ये इंपॉर्टेंट है, साइन एक्स इज। अब इसके पार्ट दिए हैं ए बी सी, है ना। ए दिया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 से π/2, ठीक है। देखो बहुत ईजी है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल। देखो सबसे पहले एफ डैश एक्स करेंगे, साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा, तो इसका मतलब कॉस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो कौन सा इंटरवल है, पहले किताब देखो, ए दिया, ए पार्ट कर रहे हैं हम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का चिन्ह ऐसे भी लगा देते हैं। देखो अगर देखो एक चीज़ और बता दें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये हो गया, अरे ये बढ़ गया, ये ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या आप इंक्रीजिंग लिख देना, इन किस में दिखाना, 0 से π/2 में दिखाना हमें। अब देखो 0 से π/2 में कॉस एक्स, देखो जी ये होता है 0 π/2, और यहाँ होता है 2π, और यहाँ होता है 3π/2, और ये हो गया 2π, यानी 360 का ही तो होता है। अब देखो 0 से π/2 तो हम पहले कोऑर्डिनेट में रहे, ध्यान से देखना, बड़े आराम से समझना, आप ये बेस समझ लो। 0 से π/2 इंटरवल में पूछ रहा है, तो 0 से π/2 पहले में, और पहले में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है, इसलिए एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, समझ में आया। इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मैं ऐसा ही लिख देता हूँ, ये हो गया, पहला हो गया। अब देखो बी पार्ट, देखो सेकंड पार्ट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल हो गया π/2 से π। देखो ये तो हमारा वही आएगा, एफ डैश एक्स तो वही आएगा हमारे पास, कॉस एक्स। अब फिर आ जाओ, यहीं चित्र में अलग बना देता हूँ, इसका ध्यान से देखना। अब 0 π/2 से π/2 है, तो π/2 ये होता है, पाई आता है, 0 π/2 से π/2 कहाँ से आ गया, दूसरे में cos x का होता है नेगेटिव, ध्यान से देखना, दूसरे में cos x होता है नेगेटिव, इसलिए ये हो गया एफ डैश एक्स लेस देन 0 बड़ा हो गया, नहीं नेगेटिव हो गया, तो जब, इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बहुत सरल है। देखो 0 हो गया, फिर समझो, अरे π/2 से पाई, ये दूसरे कोऑर्डिनेट में आया, दूसरे में क्या होता है, कॉस, ऋणात्मक कुछ भी हो तो 0 बड़ा हो गया, नहीं हो गया। अब 0 बड़ा हो गया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मैंने बताई थी आपको पहले ही, है ना, पहले ही बताई थी, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हिंदी में बोले तो निरंतर वर्धमान, निरंतर ह्रासमान। किताब देख लेना, बिल्कुल समझ लेना आप लोग, बढ़िया। यूपी बोर्ड वालों, सीबीएसई वालों को तो समझ में ही आ रहा होगा। अब देखो सी पार्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट क्या कह रहा है, नाइदर
इंक्रीजिंग नाइदर, NEITHER, नाइदर इंक्रीजिंग ऐसे ही लिख देता हूँ शॉर्टकट, चलो लिख देता हूँ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, DECRE ऑन जीरो से पाई। अब देख लो जीरो से पाई पे आ रहे हैं, तो हमारा फंक्शन तो यही था एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स आया था। अब देखो जीरो से पाई, देखो मैं चित्र इसका यहाँ बना देता हूँ, हर चित्र अलग बनाता हूँ आपको जिस समझ में आए। जीरो से पाई बाई 2, ये पाई, जीरो से पाई ये आ गया देखो, ठीक है। अब आप देखते हो जीरो से पाई इंटरवल में ये पॉजिटिव भी होता है और यहाँ निगेटिव भी होता है, ये बदल रहा है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, देखो बहुत बढ़िया चीज़ है ये, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए किसी इंटरवल में वो पॉजिटिव भी हो रहा है यानी इंक्रीजिंग भी हो जाए, डिक्रीजिंग हो रहा है, तो हम ये कह देते हैं, तो इस दोनों मान निकलने से असंभव है। अब क्या मान किसको मान है, अब ये दोनों सेटिस्फाई कर ही नहीं पा रहा, यहाँ पॉजिटिव हो रहा है यहाँ निगेटिव हो रहा है, ठीक है, क्लियर है? अब इसको हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिख दो। हम देखते हैं कि वी सी दैट, या हम जानते हैं कि cos x ग्रेटर देन जीरो इन जीरो से पाई, बट cos x लेस देन जीरो इन पाई से पाई बाई 2, इन इंटरवल भी लिख सकते हैं, इस समझ रहे हैं ना? इसलिए एफ एक्स इज नाइदर NINEITH नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग ऑन पाई टू पाई बाई 2 पाई, क्या था हमारा इंटरवल, पाई बाई 2 पाई, जीरो से पाई, सॉरी जीरो से पाई, समझ में आ गया? जीरो से पाई, अरे देख लो जीरो से पाई तो आ गया, जीरो पाई से पॉजिटिव भी हो गया निगेटिव भी हो गया, इसलिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, बस ये लिखना है। आपका तीसरा सवाल हो गया। अब देखो चौथा सवाल देखते हैं, एक और फोर्थ क्वेश्चन, आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान समझना बार बार। फाइंड द, यहाँ रखो किताब, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इसे देखना, एफ एक्स बराबर कितना है फंक्शन, अब इसमें हमें इंटरवल दिए थे, अभी आपने देखा उसमें हमें बता दिया था इंटरवल भी दिए थे, अब इसमें इंटरवल याद करने हैं। फाइंड द इंटरवल, तो क्या है, बहुत सरल है, 2x स्क्वायर माइनस 3x है, क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, यही है। तो आप वही करो एफ डैश एक्स, तो कितना हो गया इसका 4x माइनस 3, बोलो। अब बेटा इसने इंटरवल पूछे हैं, दोनों चीज़ हो गई, इंटरवल दिया नहीं है ना, इसने ये पूछा पहले में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो अब हमारे पास अब इसमें क्या आता है, टर्निंग पॉइंट लेते हैं। अब यहाँ से समझो, इंटरवल पूछा, टर्निंग पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट, बहुत आसान है, टर्निंग पॉइंट बोलते हैं इसको, जीरो के बराबर रख के एक्स के मान निकालने, तो क्या लिखेंगे, टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं क्रिटिकल, या ऐसे भी लिख सकते हैं सीधे एफ डैश एक्स बराबर जीरो, ठीक है, फॉर टर्निंग पॉइंट बोलते हैं इसे, जीरो के बराबर रख दो, कुछ नहीं है यार, जीरो रख दिया, 4x बराबर 3, तो x बराबर हो गया 3/4, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ पे ले लो, देखो ये माइनस प्लस इन्फिनिटिव होता है, इधर माइनस इन्फिनिटिव, और यहाँ 3/4 है, गौर से देखना 3/4 से। अब हम एक मान रखेंगे, एक इधर को जाएगा एक ये जाएगा, अरे ये हो गया ना, लेफ्ट साइड ऋणात्मक होगा, जानते ही हो, एक कहीं यहाँ होगा, ठीक है, इधर पॉजिटिव मान जाएगा। अब 3/4 और इनफाइनाइट से, अब इसके हम देखेंगे कैसे जाएगा, पॉजिटिव जाएगा इधर इंटरवल में या निगेटिव, अभी देखते हैं। आप 3/4 और इन्फिनिटिव के बीच कोई भी मान होता है वो रख दो, ये 3/4 तो एक से छोटा हो गया, तो एक भी रख दो, एक रखो, किस में रखोगे, इसमें एफ डैश एक्स में एक रखो, एक रख के पॉजिटिव आ रहा है, देखो कोई और रख लो, अरे 3/4 से इनफाइनाइट के बीच तो पूरा आ रहा है, तुम 10 रख लो, 10 रखोगे, 10 चौक 40 में से 3 के 37 पॉजिटिव आ रहा है, देखो तुम्हारी मर्जी है, 50 रख लो,
5 चौक 200, 200 में से 3 गए 197, पॉजिटिव आ रहा है। गौर से देखो, हम 3/4 और इनफाइनाइट के बीच का मान रखते हैं, कोई सा भी, एक में नहीं कह रहा, बस इससे बढ़ाओ, अंदाजा लगा लो। ये एक से छोटा हो गया है तो एक इसलिए रख लो, 2 रख लो, एक भी इधर ही आएगा, 2 इधर आएगा और 0 यहाँ कहीं होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो इसके बीच रख लेते हैं, तो पॉजिटिव आया इसके। अब इधर से इधर कोई मान रख लो, तो इधर के तो देखो 0 आएगा, इधर कहीं 0 ही रख के देख लो तो निगेटिव आ गया। देखो 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 देखो, तुम कहोगे 0 समझ नहीं आया, तब -5 तो इधर ही होगा कन्फर्म, तो -5 रख लो, -5 चौक 20 और -23 हो गया, नहीं आया। -40 रख लो, अरे माइनस इनफाइनाइट्स है, -100 रख लो, -400, -3, -400, तो इधर आके क्या निगेटिव नहीं आ गया? तो कहने का मतलब है इधर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इधर नेगेटिव आ रहा है। तो जहाँ पॉजिटिव आती है तो इधर इसका मतलब 0 से बड़ा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इधर 0 छोटा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ गए नहीं आए समझ? अब इसे लिखेंगे कैसे? तो इन पॉइंट या इंटरवल लिख लो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। इंटरवल क्या आया, यहाँ से इधर, अब यहाँ से इधर क्या जाएगा, हम इसमें लिखते हैं 3/4 से बड़ा, यानी 3/4 कॉमा इनफाइनाइट है, क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बोलो भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया नहीं हो गया, प्लस क्या, और इन इंटरवल अब क्या बन गया इधर के लिए, इधर के लिए क्या बन गया, 3/4 से माइनस इन्फिनिटिव। देखो 3/4 से कॉमा माइनस इन्फिनिटिव, क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ में आया नहीं आया इंटरवल? आंसर देखो, ठीक है, 3/4 से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आंसर भी देख लेता हूँ, 1 मिनट। देखो 3/4 इनफाइनाइट, 3/4 माइनस इनफाइनाइट। देखो माइनस इनफाइनाइट से 3/4, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, और देखो कायदे में सही तो वो है माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि हम इधर से चल रहे हैं ना, इधर से चल रहे हैं तो ये आता है, इधर से चलते हैं तो पहले ये आएगा ना, माइनस इनफाइनाइट से 3/4, ये भी लिख सकते हैं। वो तो घुमा दिया, ये हो गया, समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक सवाल और देखते हैं, आ गया समझ में? टर्निंग पॉइंट निकालते हैं, कितना ईजी है, ध्यान से समझना। ग्राफ बना के, चित्र बना के अब देखो और करते हैं। सवाल हमारा आया अब, मतलब ए में आ गया, इस ए में आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और बी में आ गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इंटरवल हमने ये बता दिए। अब बात करते हैं हम, कौन सवाल है, 5th में क्या है, 50, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन, फंक्शन दिया है f(x) बराबर क्या दिया है, क्या है बेटा, क्यू है, 2x³ है, 2x³ माइनस ये क्या, 3x² माइनस 36x प्लस 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ध्यान से समझना, अगर पिछला नहीं आया है तो देखो हमें क्या करना है, पहले तो वही कर लो, डेरिवेटिव निकालो, f' बराबर ये हो गया 3 दूनी 6x, ये तो सब जानते होगे है, 6x माइनस 6x², सॉरी 3 दूनी 6x माइनस 36। बोलो भाई है, अब क्या निकालेंगे, टर्निंग पॉइंट। अब पॉलिनोमियल बन गया ना ये, इसने पूछा है ना, दोनों चीज़ें पूछी हैं, तो इसका मतलब ये नेगेटिव भी जाएगा पॉजिटिव भी जाएगा, इसके टर्निंग पॉइंट होंगे 1-2 तभी तो बनेगा ये। तो फॉर टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट उससे बोलते हैं जहाँ से ग्राफ बदलता है, ब्रेक होता है यहाँ से, है ना, टर्निंग पॉइंट। तो देखो f' बराबर 0 ऐसे ही तो करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यानी 6x² माइनस 6x माइनस 36 = 0, 6 कॉमन आ रहा है, गौर से देख लो भैया, x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे, 3 दूनी 6 हो रहे हैं, फैक्टर करें, अच्छा x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0, तो 6 और यहाँ बचा x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 बराबर 0, ठीक। अब आ गया 6, x माइनस 3 कॉमन आया, x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। ये 6 तो 0 आ जाएगा, तो टर्निंग पॉइंट हमारे क्या निकले, x बराबर 3 कॉमा माइनस 2, ये तो 0 हो जाएगा उधर जाके,
तो देखो ये टर्निंग पॉइंट निकले। अब जो टर्निंग पॉइंट निकल जाते हैं, देखो ये दो निकले, ये तो जीरो हो गया, इसको तुरंत निकाल लो। मैं फिर समझाता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। इसका मतलब ये इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट होता आ रहा है। इसका मतलब -2 इधर का साइड होगा कहीं, फिर जीरो होगा, और 3/3 इधर कहीं होगा। समझो, अंदाज से बना रहा। अब तुम कहो जीरो लिखूं, -1 इधर जीरो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अरे -2 इधर का, 3 पॉजिटिव इधर होंगे। ठीक है, अब इंटरवल इसके क्या क्या बनेंगे देखो। या तो इधर का बनेगा, देखो पहले ही बना रहा हूँ, या ये बन जाएगा या ये बनेगा। इंटरवल बन गए -∞ से -2, -2 से 3। अब देखेंगे क्या है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, ये देखेंगे। 3 से इन्फिनाइट है, 3 बने ये। अब ये पता लगाएंगे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अब देखो पहले यहाँ से पता लगाते हैं। 3 से इन्फाइनाइट, अबे कुछ भी रख दे भैया, 3 से बड़ी वैल्यू समझ। 4 रख दो, 5 रख दो, 10 रख दो, 50 रख दो, 1000 रख दो, 2000 रख दो। समझो, रटना नहीं है, रट के नहीं हो पाएंगे ये सवाल। मैं बता रहा हूँ बच्चों, समझो, समझ में आ गए तो बहुत खींच दोगे। ठीक है, अरे 3 से बड़ा ही तो इधर चल रहा है, मैंने पहले खींच दिया। 3 से बड़ा 4 रख दो। अब 4 किस में रखोगे, f' में, ये ध्यान रखना, यानी इसमें। देखो ये तो पॉजिटिव, फर्क ही नहीं पड़ेगा, 6 तो पॉजिटिव है ही। ठीक है, तो अब तुमने 4 रखा तो ये पॉजिटिव है, ध्यान से देखना, पॉजिटिव। 4 में से 3 गए, एक पॉजिटिव ही तो आया, और 4 2 6, तो पॉजिटिव चिन्ह हो गया नहीं हो गया? नहीं आया समझ में। ठीक है, फिर समझो, 3 से बड़ी, अरे इधर को चल रहा है ना 3 इनफाइनाइट, इस इंटरवल 3 से बड़ा 4 रख दो, 5 रख दो। इन दोनों में मल्टीपल ही तो है। ठीक है, अब तुम कहोगे 6 नहीं लिखा, तो 6 तो मल्टीपल में है ही, पॉजिटिव तो आएगा। 6 कोई ये थोड़ा ही है, प्लस माइनस खत्म, नहीं तो 6 को 0 कर दो अगर गड़बड़ आ रही है तो। x - 3 x + 2 = 0। अब देखो 5 रख दो, 3 से बड़ी रख दो, 5 रखो, 5 में से 3 गया 2, और 5 और 2 7, 7 दूनी 14, पॉजिटिव ही तो हुए। अब बात करते हैं -2 से 3। अब -2 से 3 के बीच रख दो, 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो। बोलो, समझो मेरी बात को, समझो। -2 से इधर को चले तो क्या आएगा? अभी तो बहुत कुछ है, -1 भी तो इधर होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, नहीं समझ रहे। संख्या रेखा के हिसाब से चल रहे हैं, जो छठे से पढ़ते हो आप लोग। इसके बीच की वैल्यू रखनी है। अब तुम 5 रख दोगे, गलत है, 5 तो इधर आ गया। और -2 से अगर तुम रख दोगे -4 तो भी गलत है, इधर आ गया। हमें इसके बीच रखनी है, तो 3 से छोटा एक 2 ले लो, 2 रख देते हैं। 2 रखो दादा इसमें, 2 - 3 तो -1, तो माइनस का नहीं आ गया। फिर से समझो भाई, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझाता, कोई नहीं समझ। फिर देखो लिख के देख लो। अरे -2 से 3 के बीच तुम 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, -1 रख लो, यही तो आ रही है इसके बीच। अगर हम संख्या रेखा बनाएं, ये तो समझने वाली बात है। संख्या रेखा बना, 0 1 2 3 4 5 और -1 -2। अब हमारी कहाँ थी, -2 और 3, यहीं तो रुकी है ब्रेक। -2 3, तो इतनी संख्या है नहीं बीच में। -1 0 1 2, यही तो कह रहा हूँ मैं। तो यही मान रखनी है अपने दिमाग में, रखो भैया। मैक्सिमा मिनिमा में भी यही है, समझना ध्यान से, बेसिक। ईमानदारी से कह रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना प्रैक्टिकली। तो कुछ नहीं करना यार, तुम 3 और -2 के बीच कोई वैल्यू रख दो, 2 रख दो, 1 रख दो। क्या रखोगे, 1 रख दो। 1 रखोगे तो माइनस का 2, ये प्लस है तो माइनस आ गया, देखो। ठीक है, अब इसके बीच रख दो, तो -2 है तो इधर -3 -4 -50 -100 -1000, तुम्हारी बड़ी चॉइस है। तो -3 रख दूँ भाई मैं। जब -3 रखेगा तो -3 ये हो गया। देखना, इसे हल कर लो, बहुत इसको ही हल करना है। देखो, मगर मैं यहाँ छोटा सा करूँ, तुम गड़बड़ नहीं करना, हमें इसे करना है, यही तो था। तो -3 रख रहा हूँ मैं, -3 और -3 + 2, तो ये हो गया -6, और ये हो गया हमारे पास -1, तो माइनस माइनस +6 नहीं हो गया? ध्यान से देखो तो ये पॉजिटिव नहीं हो गया भैया? देख लो, सब ये मैंने कर दिया, बड़ा छोटा हो गया, नहीं हो गया बच्चों? ठीक है, आराम से देखो, कुछ भी रखो। -3 रखा मैंने, -5 रख लो, अपने हाथ में। हम मालिक हैं, हम बॉस हैं, ये समझ के करो, फीलिंग के साथ सवाल, बहुत सरल है। ठीक है,
कुछ भी रखो, मैं ये नहीं कह रहा आप 3 ही रट के रखो। अरे -2 से कितना ऑप्शन है आपके, -1000 रख लो, -10 लाख रख लो, अगर तुम्हारी औकात है गुणा भाग करने की, सही तो समझ रहे हो नहीं बेटा? मेरी बात ध्यान से रखना, मैं थोड़ा लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना बेटा? आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। देखो यहाँ से जितनी औकात का मतलब गुणा भाग हमारी करनी है, अगर मॉडिफिकेशन जानना जानते हैं हम, -2 से इनफाइनाइट तक है। क्लियर है? तो आपका ये आ गया। अब इसको ही हम लिख देते हैं, बस यही चीज़ हमें करनी है। तो हमारी देखो, हमारी इंक्रीजिंग कहाँ आई, इस वाले और इसमें इंक्रीजिंग है, और ये डिक्रीजिंग है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है। तो -2 से 3 में ये क्या है, डिक्रीजिंग है, और 3 से 8। अब क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा यहाँ, ये भी ध्यान रखना, ओपन ब्रैकेट है, 3 इन्वॉल्व नहीं है, 3। ठीक है, -2 से 3 हो गया। क्लियर है? और 3 से इनफाइनाइट, इधर हो गया माइनस इनफाइनाइट से -2 इंटरवल हो गया। ठीक है, तो इसकी हम श्रेणी भी बना लेते हैं कभी कभी, सारणी टाइप। कैसे? इसको हम ऐसे ही बना लेते हैं, अगर देखें तो कोई नहीं है, वो भी ये बना लो चाहे ये बना लो, जैसे ही रखा फंक्शन f'(x), ठीक है। फिर हमने कौन सा फंक्शन रखा, प्रोडक्ट, यानी कि f'(x) बराबर है ये कहाँ गया, x-3 x+2। ठीक है, एक लाइन और ये छोटा सा, यहाँ ले लो पॉइंट, इंटरवल। तो इंटरवल अब क्या बने, पहले लिखो, -∞ से 2 और -2 से 3, 3 से इनफाइनाइट। समझ में आया ये भाई? गौर से देखो, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब देखो, -∞ रखा, अब हमने अब रख तो रखे हैं सब माइन, तो f(x) माइनस पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव आया, f'(x) ग्रेटर देन 0 हो गया, तो क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसा ही है ये, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ में आ गया? अब यहाँ मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया इस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इसमें रखो -2 के भी क्या आया, नेगेटिव आया, नेगेटिव यानी कि f'(x) क्या होगा, 0<0, तो ये गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब आ जाओ यहाँ से, 3, मैंने सही करा काम नहीं, -∞ पे माइनस पॉजिटिव आया, सही है, हाँ स्ट्रिक्ट से। अब आ जाओ 3 और इनफाइनाइट पे क्या आया, पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा, f'(x) ग्रेटर देन 0, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, देख लो भैया, ये भी आंसर बिल्कुल सही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, समझ लेना आंसर हो गया ये। तो इसको यहाँ लिख सकते थे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इन इंटरवल क्या 2 में आया था, यानी कि पॉजिटिव ये -∞ 2, यूनियन दोनों में है ना, और ये आ जाए, इससे भी मत डरना ना, और ये आया था 3 और इनफाइनाइट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल क्या, किसमें, -2 3। ये आपका आंसर हो गया। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चाहे ये बना दो चाहे ये बना दो। अब आंसर देखते हैं इसका, चलो देख लेते हैं। 5th सवाल है, देखो ये दे दिया, -∞ से -2, हाँ बिल्कुल, अरे -2 था, हमने +2 दिया, ये -2 है बेटा, ये -2 है, -∞ से -2, और आ गया 3 से इन्फिनिटी, वेरी गुड। इसमें आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है पहले, और डिक्रीजिंग ने -2 से 3। आशा है आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही आप 5th सवाल है, कोशिश करना। 5th तो मैंने करा दिया, 6 सब ऐसे ही हैं, देखो लगाना नहीं आता है तो
कल मिलते हैं, ठीक है ना, इसी टाइम। कोशिश करना 6th सवाल करने की, है ना। बहुत ही ईजी है, टर्निंग पॉइंट निकालना और इसमें से आ जाते हैं भैया, बहुत ईजी है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो कोशिश करना, आप इसको समझ गए होंगे ऐसा है। ऐसे 6 सवाल ऐसे लगाना अपने आप। फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसको लगा के देखना, आपके लिए होमवर्क दिया है ये सवाल है। ये सवाल कल हम 7 से कराएंगे आपको, आशा है आपको समझ में आया होगा। कोशिश तो कर रहा हूँ, कुछ बच्चे कोशिश करें भाई, बहुत ही इजी शब्दों में समझाने की मैंने आपको कोशिश करी है, ठीक है ना। और समझ में आ रहा हो बढ़िया तरीके से तो सब्सक्राइब ज़रूर करवा दो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। 100 का लक्ष्य बना के चल रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। मिलते हैं कल। तो समझ में आए तो मुझे कमेंट ज़रूर दें, ठीक है। लाइक करें अगर समझ में आ रहा हो, कोई कमेंट दें, और नहीं आ रहा हो समझ में तो डिसलाइक कर दें, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। ओके भाई।